टॉपिक आता है मैनेजमेंट इज अ साइंस। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसमें अपन को मिनिमम 4 पॉइंट्स और मैक्सिमम 6 पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखनी है। इनके जो मेन आंसर के नोट्स है वो मैं तुमको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल ये टॉपिक खाली अपन को समझना है ध्यान से। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस, साइंस का मतलब होता है प्रिंसिपल्स और रूल्स के ऊपर बेस्ड नॉलेज। साइंस एक प्रूव्ड नॉलेज होता है। साइंस क्या होता है कि किसी चीज को पहले माना जाता है और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसको बिल्कुल प्रूव किया जाता है और प्रूव करने के बाद वो एक थियरी बन जाता है, उसको बोला जाता है साइंस। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाया गया एक थियोरेटिकल नॉलेज है। तो मैनेजमेंट को भी अपन जो है साइंस बोल सकते हैं। कैसे अपन बोल सकते हैं, तो जिस भी पर्सन को मैनेजर बनना हो, उस मैनेजर बनने के लिए उसको पहले तो मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको नॉलेज लेना पड़ता है, साथ साथ में कहीं ना कहीं पे उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है तो वहाँ के एटमॉस्फेयर से उसको कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं। उन एक्सपीरियंस को वो फील करके और अपने डिसीजंस लेने के एबल बनता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो एक नॉलेज है। तो मैनेजमेंट हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। जैसे साइंस अपने खुद के प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी खुद के रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड थ्रू दीज प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, कैपिटल एक्सेट्रा इज डन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में कनेक्ट करके रखना, जोड़ के रखना, सबको आपस में मिला के रखना, एक दूसरे से लिंक करके रखना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एक मैनेजर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अपने वर्कर को, मशीन को, अपने कैपिटल को, अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को वो एक दूसरे से कनेक्ट रखता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है। तो ये कनेक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन का जो फॉर्मूला है ये साइंस में भी होता है। तो साइंस की जैसे ये फॉर्मूला प्रिंसिपल किसमें है, मैनेजमेंट में भी है। देन आता है साइंस मींस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो मैनेजमेंट भी जो है स्पेशल नॉलेज है। किससे रिलेटेड स्पेशल नॉलेज है, वर्कर से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज है, प्रोडक्शन से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज है। तो जैसे साइंस स्पेशल नॉलेज है वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, स्पेशल नॉलेज है। एंड इट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और इसका भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है नॉलेज का वो बिल्कुल सिस्टमैटिक है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आगे के टॉपिक में आएगा, तब मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी एक ऑथर हुए हैं अपने मैनेजमेंट थियरी के। इन ऑथर ने बताया है कि साइंस टीचेस वन टू नो। साइंस जो है किसी को भी जानने के लिए, किसी को जानकारी हासिल करने के लिए वो जो है एक्साइट करता है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजर नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई प्लानिंग बनाता है, नई नई रूल रेगुलेशन बनाता है वर्कर्स के लिए, और मेथोडोलॉजी नए नए लेके आता है। क्यों लाता है, ताकि प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छे से हो सके। दस मैनेजमेंट इज अ साइंस। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी 2 या 3 मार्क्स में होता है। मैनेजमेंट इज आर्ट और बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है या फिर कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का। तो साइंस में अपन ने देखा कि साइंस का मतलब होता है नॉलेज, आर्ट का मतलब होता है उस नॉलेज को यूटिलाइज करना। जैसे कोई पर्सन है, उसने मान लो कि किसी बुक में पढ़ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। सपोज अपन एग्जांपल ले क्ले पॉटर का। तो क्ले पॉटर जो है वो क्ले से जो है अलग अलग पॉट्स तैयार करता है। लेकिन अगर मान लो किसी पर्सन ने बुक में पढ़ा कि भाई क्ले से इस तरीके से पॉट बनाया जाता है, लेकिन जब वो बुक में पढ़ के क्ले लेके आएगा, क्ले को मिक्सचर में कन्वर्ट करेगा, उसमें दूसरे कुछ चीज़ें मिलाएगा और फिर उसको शेप देने की कोशिश करेगा, और शेप देते हुए वो किसी पोट को तैयार करेगा, तब उसको जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसको अपन बोलेंगे आर्ट। तो जब उसने बुक में से पढ़ा वो नॉलेज था, वो साइंस था। लेकिन जब उस बुक के पढ़े हुए नॉलेज को उसने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया, प्रैक्टिकली यूटिलाइज किया, तो उसको अपन बोलते हैं आर्ट। तो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैनेजर जो होता है उसके पास नॉलेज है कि मेरे को वर्कर के पास से काम करवाना है, वर्कर को ऑर्डर देना है, ये उसका नॉलेज है। लेकिन वर्कर को कैसे कन्विंस करना है कि वर्कर उसकी बात माने और उसका ऑर्डर फॉलो करे और विदाउट मिस्टेक अच्छे से काम करके उसको वापस सबमिट करे, ये एक टैलेंट होता है, ये एक आर्ट होता है। तो मैनेजमेंट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। खाली किताबें पढ़ ली और अच्छा मैनेजर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, टेक्निकल आर्ट इज रिक्वायर्ड टू। उस नॉलेज को जब वो वर्कर के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, वर्कर को प्रॉब्लम्स आएगी, वर्कर उसके पास प्रॉब्लम लेके आएंगे,
वो उन प्रॉब्लम का अपने दिमाग से डिसीजन लेके वो सॉल्यूशन निकालेगा। वर्कर अगर उससे सेटिस्फाइड होंगे तो वर्कर उसकी बात मानेंगे। तो वर्कर को सेटिस्फाइड करना क्या है, उस नॉलेज को यूज करना है, उसको अपन बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। Then manager needs to make necessary changes as per his skill and knowledge। अगर मैनेजर को ऐसा लगता है कि भाई प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर के हिसाब से कोई रूल रेगुलेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लायक नहीं है, तो वो उस रूल रेगुलेशन को हटा सकता है, चेंज कर सकता है। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने बोला है आर्ट टीचेस वन टू डू। देखो साइंस में बोला था वन टू नो, मतलब किसी को जानकारी लेनी है तो साइंस है। यहाँ पे बोला है वन टू डू, डू मतलब करना है। जो जानकारी तुमने ली है, जो ज्ञान तुमने लिया, नॉलेज ले लिया, उस नॉलेज को अब यूज करना है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है। सो मैनेजमेंट नॉट ओनली साइंस बट आल्सो एन आर्ट। तो मैनेजमेंट क्या है, अकेला साइंस नहीं है, साइंस तो है लेकिन ओनली साइंस नहीं है, साइंस के साथ साथ क्या है, आर्ट भी है। या फिर अपन बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस।